तो क्या हाल है मेरे फुटबॉल के लौंडे लपाड़ो। तो भाई देखो, आज बात करते हैं कि बार्सिलोना जो है इस सीज़न की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पिछले 2-3 सीजन्स की भी। जब से वेलवर्डे की बात के एरा से मैं बात कर रहा हूँ कि बारसा इतना गंदा खेलना क्यों शुरू हो गई, क्यों बारसा गेम डोमिनेट नहीं कर पाती है। क्योंकि देखो, पिछले सीज़न हमने भले ही ला लीगा उठा लिया था, लेकिन वो कन्विंसिंग परफॉर्मेंस बोलते हैं ना 9-10 मैचों में नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ 1-0 की विक्ट्री ग्राइंड करी जा रही थी, जो कि पहले बारसा की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। इतना होता था, 2-3 मैचेस होते थे, लेकिन लगातार एक हराम बॉल आ चुका था बीच में। तो इसके पीछे रीजन क्या है आप लोगों को भी पता ही है। मैं भी थोड़ा सोच रहा था, अपना दिमाग लगा रहा था। जो रीजंस हैं जिससे बारसा की परफॉर्मेंस खराब हुई है, उसको हम तोड़ते हैं अब स्टेप वाइज भाई। तो पहला रीजन जो मुझे लगा है वो है लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स। क्यों? टिका टाका क्या होता है? टिका टाका में हम जब 2010 का फुटबॉल देखा करते थे अंडर ग्वार्डियोला, 2015 का फुटबॉल देखा करते थे अंडर लुइस एनरिके, उसके बाद फुटबॉल हम अंडर देखा करते थे एर्नेस्टो वेलवर्डे। तो उसमें एक चीज़ होती थी, जो हमारे फाइनल थ्री हुआ करते थे वो थे हमारे सुआरेज, मेसी, आपका डेविड विया, ठीक है, पेड्रो भी एक अच्छा प्लेयर था फाइनल थर्ड में। तो भाई इस तरह के हमारे फाइनल थर्ड के प्लेयर्स हुआ करते थे। और मिडफील्ड थी हमारी भाई बुस्केट्स, ठीक है, आपका जावी, इनिएस्टा। तो रीजन क्या था? रीजन ये था कि ये बंदे जो मिड ऑफ द पार्क सेंट्रली, क्योंकि पहले बारसा गेम होता था सेंट्रल, विंग से इतना नहीं खेल पाते थे वो, और ना ही विंग से इतना खेलते थे वो, क्योंकि उनको जरूरत पड़ती नहीं थी। बीच में से ही इतने सारे थ्रू पासिस निकल जाया करते थे कि बंदे को जरूरत पड़े ही ना। हमारे जो अटैकर्स थे वो बहुत ही इफेक्टिव थे। जैसे उनको पता होता था, वो केमिस्ट्री थी कि जैसे ही यहाँ से बॉल निकलेगी टक करके, तो हमें यहाँ रन लेना है। वो बॉल निकली नहीं है अभी, वो बॉल निकलने वाली होती थी, निकलने से पहले ही वो बंदा रन ले लिया करता था। तो वो अंडरस्टैंडिंग थी लामेजिया की। लामेजिया के अलावा उन प्लेयर्स की क्वालिटी बहुत तगड़ी थी, और वो कन्वर्जन भी उनका बहुत खतरनाक हुआ करता था। आज के टाइम में ये कन्वर्जन नहीं है। अगर मैं यूरोप की बात करूं भाई, बड़ी टीम्स की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे हमारी टीम को सबसे गंदा मानता हूं मैं इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन। बड़ी टीम्स की बात कर रहा हूँ, लाइक आपकी बायर्न हो गई, मैड्रिड हो गई, लिवरपूल हो गई, ठीक है, आर्सेनल हो गई, और मैनचेस्टर यूनाइटेड का कन्वर्जन भी फिर भी ठीक है। हमारा कन्वर्जन तो बहुत ख़राब है यार, हमारा कन्वर्जन बहुत ज़्यादा ख़राब है, जबकि चांस हमने बहुत ज़्यादा क्रिएट किए हुए हैं। इसके बाद फिर जो सेकंड रीज़न मुझे लगता है भाई, अननेसेसरी साइड वेज पासिंग, हॉरिजॉन्टल पासिंग। अब क्या होता है ना, प्लेयर्स में वो पेशेंस तो है नहीं, उनके अंदर वो चीज़ें कोचिंग में, ट्रेनिंग में प्लांट ही नहीं की गई हैं। उनको बस ये बोला भैया तुम भागो, कैसे भी करके गोल तक पहुंचो। अब कैसे भी करके मतलब भाई, तुम कैसे बिना फिलोसफी के तो खेल नहीं सकते ना। कैसे भी करके क्या होता है जावी, बिना करे तो तुम हो ही नहीं सकते। और वो चीज उनके गेम में भी दिखती है भाई यहाँ पे हमें। अब जैसे कि फ्रैंकी ने रन लिया, फ्रैंकी का सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि वो बंदा भगता रहता है, 2-3 बंदों की प्रेस तोड़ देगा, पूरी टीम आगे बढ़ती है, उसके बाद एक गंदा सा पास निकाल देगा, और गंदे से पास में वो गेम फंस जाती है। हमें पता ही नहीं फाइनल थर्ड में पास क्या करना है। हमारे मिडफील्डर्स को पता ही नहीं फाइनल थर्ड में करना क्या है। बॉक्स टू बॉक्स जाना है, पास अच्छा देना है, शूट लेना है, लॉन्ग डालनी है। और इनमें से अगर कोई वो डिसाइड कर भी लेते हैं कि अब हम डाल देते हैं, तो अटैकर्स तक वो बॉल पहुंचती ही नहीं है। एक आधी पहुंच गई तो बात अलग है भाई। वरना एक बात बताओ, कैडिस में जो पास आई थिंक गुडनगोन ने पेड्री को दिया था, जो कि शायद पहला या दूसरा मैच था हमारे होम पे इस सीजन का, भाई वही एक ऐसा गोल दिखाया मेरे को। एक और होगा जो मेरे को याद नहीं किस टीम के अगेंस्ट है, जो मिड ऑफ द पार्क थ्रू पास के तौर पे सेंट्रली जो गोल आया भाई। इसके अलावा कितने गोल ऐसे आए हैं जो सेंट्रली आए हों आपके प्रॉपर बिल्डअप के साथ, प्रॉपर थ्रू पास के साथ। तो दूसरा पॉइंट ये है भाई, अननेसेसरी पासिंग करना, हॉरिजॉन्टली बॉल घुमाते रहना विदाउट एनी आइडिया कि कब हमें वर्टिकल जाना है। वर्टिकल के लिए हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, वर्टिकल के हमारे पास रन डालने के लिए बंदे नहीं है। जो बंदे रन डालने के लिए रेडी हैं उनके पास फर्स्ट टच नहीं है, फॉर एग्जाम्पल लेवेंडोस्की। तो हमें करेक्ट पास, करेक्ट बॉल डिलीवर करनी नहीं आती है, जैसे कि मैड्रिड में डिलीवर करते हैं मॉड्रिच, क्रूस। ये लॉन्ग बॉल्स हमारे पास नहीं है भाई। बस वो सोचते हैं कि मौका मिलेगा तो चले जाएंगे, मौका भी तो तुम ही क्रिएट करोगे भाई, मौका मिलेगा तो चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। थर्ड पॉइंट जो मुझे लगता है, जो कि मैंने इनके गेम प्ले से भाई बहुत महसूस किया है, इन पे क्विक बॉल मूवमेंट नहीं है। बॉल आती है, सोचते रहते हैं, लेके घूमेंगे, इधर घूमेंगे, उधर घूमेंगे, एक पास यहाँ दे देंगे, फिर वो आगे जाएगा, फिर वो बैक पास दे देगा, वो भी सोच सोच के पास देते हैं। एथलेटिक बिल्बाओ वाले मैच में यही हुआ था भाई, गेम ऑलमोस्ट रोक दी थी बारसा ने, अपने हाफ में ऑलमोस्ट रोक दी थी, बॉल मूवमेंट ही नहीं थी। पहले जब ग्वार्डियोला का गेम होता था ना, बॉल चलती थी टक 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 टक, थ्री थ्री में, ट्राइंगल्स में चलती थी, विंग्स चेंज होते थे, ठीक है, स्विच होते थे, सब होता था, और वो फास्ट मूवमेंट हुआ करती थी। अब तो फास्ट मूवमेंट है नहीं बॉल की।
जब फास्ट मूवमेंट बॉल की नहीं होगी तो जो अपोजिशन है वो डिसऑर्गेनाइज कैसे होगा? जब फास्ट बॉल मूवमेंट नहीं होगी तो जो अपोजिशन है उनके प्लेयर्स थकेंगे कैसे? उनको पता है थोड़ा सा यहाँ भागेंगे, थोड़ा सा फिर यहाँ भाग लेंगे, फिर यहाँ भाग लेंगे, ऐसी ये स्पीड होती है, वरना यूं रहती है। मड्रिड क्या होती है, मड्रिड जब बॉल चलाती है ना, मड्रिड जब बॉल चलाती है बहुत तेज चलाती है। मैं मड्रिड का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ भाई क्योंकि मैंने उनका गेम देखा, ठीक है, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं बोलूंगा भाई। तो मड्रिड जब गेम चलाती है तो ओपोजिशन के प्लेयर्स तेज तेज भागते हैं, उसमें उनके पैर भी कभी कभी लड़खड़ाते हैं, और वो एक मूवमेंट होता है जहां से बॉल आगे निकलती है। तो उनके प्लेयर्स जो है ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं बिल्डअप में, वो बस अगर बिल्डअप नहीं भी हो रहा है ना, बॉल आगे नहीं भी जा पा रही है ना, प्रोग्रेस नहीं भी कर पा रहे हैं, वो बॉल इतनी तेज चलाते हैं कि ओपोजिशन बिजी रहता है और फिर गलती होती है। जो टीम्स लो ब्लॉक्स बनाती हैं उनके अगेंस्ट हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है कंपेयर टू मड्रिड। रीजन क्या है? रीजन मेन यही है, हालांकि सारे रीजन है लेकिन मेन रीजन यही है, हमें तेज बॉल चलानी नहीं आती। और जब तक आप लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट बॉल तेज नहीं चलाओगे, मैं ये नहीं कह रहा यार स्किल्स मारो बैकफ्लिप मारो, नहीं, बॉल तो तेज चलाओ। चौथी चीज भाई, टाइमली सब्सटीट्यूशंस। मैं कल का मैच जो देख रहा था लीप्जिग का अगेंस्ट मड्रिड, तो मड्रिड जो है फर्स्ट लेग में 1-0 अप होके खेल रही थी वहां पे, 45 मिनट्स हो गए थे। मड्रिड का गेम अच्छा नहीं गया, उनको विसल भी किया गया, उनको वाकई उनका गेम बहुत घटिया था भाई। नॉट इवन फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ भी बहुत घटिया खेले वो। लेकिन 1-0 की विक्ट्री के बाद भी उन्होंने 45th मिनट में, मतलब जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होने वाला था, उन्होंने रॉड्रिगो को सब्स्टिट्यूट करके अंदर लेके आए क्योंकि उनका गेम मूवमेंट नहीं हो रहा था। मैं एज ए जावी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। वो चाहते तो 1-0 के बेस पे आगे गेम को ले जाके एंड तक ले जाके जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा। उन्होंने तुरंत रॉड्रिगो को लाया कि हमारा गेम प्ले खराब हो रहा है, राइट। जावी अगर यहाँ होता क्या होता, जो कि उसने पहले भी किया अगेंस्ट नेपोली। गेम चलता रहा चलता रहा चलता रहा, गोल खाने के बाद सब्स्टिट्यूट किए उसने, और लगभग हर मैच में ये विटोर रोके को वो लेके नहीं आता जब गोल्स चाहिए होते हैं। जब गोल्स चाहिए होते हैं तो वो स्ट्राइकर लेके नहीं आ रहा जो कि इन बिहाइंड रन्स निकालेगा। आयरन देखो आप, हमें गोल चाहिए लेकिन हम स्ट्राइकर लेके नहीं आएंगे, हम लेके आएंगे ओरियल रोमेयू, हम चेंज करेंगे डिफेंसिव। अबे गोल चाहिए तो अटैकिंग चेंज होगा ना भाई। ये टैक्टिक्स भाई मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आती। तो भाई जावी को ये नहीं पता टाइमली सब्स्टिट्यूशंस कब करने हैं, ना ही वो सीखा है ना ही वो सीखेगा। 2.5 साल हो चुके हैं, गलती करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है। डरने वाली क्या बात है? वैसे भी तो फायर ही हो गया ना गंदा खेल के, तो अच्छा खेल के फायर होना यार, क्या पता फायर ना हो। हमें यही नहीं पता टाइमली प्लेयर खिलाना कौन सा है। रोके रोके ने पूरी कुर्सी गर्म कर दी है बैठ बैठ के, रोके से इन्होंने बेंच की सारी कुर्सियां गर्म करवा दी हैं, लेकिन ये बंदे को खिलाने को रेडी नहीं है। अब सुनने में आया था उसके कैंप के किसी बंदे ने थोड़ा चिंता जताई है कि भाई रोके को अगर नहीं खिलाना तो लिया क्यों। ये एक इनफॉर्मल न्यूज़ है, ठीक है, लेकिन सही न्यूज़ है। वो अपना करियर खराब क्यों करेगा? उसके पास और ऑप्शंस थे, वो बारसा में क्यों आया था अगर आपको उसको खिलाना ही नहीं है? और वो क्या इतना गंदा खेला? क्या रोके इतना गंदा खेला कि वो बंदा मिनट्स डिजर्व नहीं करता है? क्या आपको नहीं लगता जितना टाइम रफीनिया, हटाओ लेवेंडोस्की, जितना टाइम रफीनिया को दिया जाता है, जितना टाइम फेरन टोरेस को दिया जाता है, क्या उतना टाइम विटोर रोके को दिया जाएगा तो क्या वो तगड़ा नहीं बनेगा? वो बनेगा। लोग बोलेंगे यार वो तो विंगर से, नहीं, रोके भी विंग पे आ सकता है, आप उसको इन्वॉल्व तो करो। वो 2 स्ट्राइकर्स पे खेल सकता है, आप उसको इन्वॉल्व तो करो। आप में वो गट्स ही नहीं है। 5वां पॉइंट भाई, हम ना, ये मैं बारसा फैंस को भी लेके आ रहा हूँ, खुद को भी लेके आ रहा हूँ, हम एक अलग शेखी में जी रहे हैं भाई हिस्ट्री की। जीना भी चाहिए लेकिन इतना जीना चाहिए कि हमारा प्रेजेंट खराब ना हो जाए। जब भी कोई बात होती है ना, हम छूटते बोलते हैं यार वी आर बार्सिलोना या वी आर बिग क्लब। क्या लास्ट के 3-4 साल का अगर हम गेम देखें, क्या हम बड़े क्लब की तरह खेले हैं? जिस तरह से हम प्रेशर में टूटते हैं, जिस तरह से इस सीजन हमारी हालत हो रही है, क्या हम बड़े क्लब की तरह खेल रहे हैं? हमसे अच्छा तो लेवरकुसेन खेल रही है भाई। हम बड़े हैं तो फिर वो कौन सा क्लब है? यार बारसा की मैनेजमेंट बोलती है कि यार ट्रांजिशन के नाम पे हम बारसा हैं, हम ट्रांजिशन के नाम पे एक ट्रॉफीलेस सीजन नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अरे यार तुम बारसा हो तो बारसा की तरह खेलो तो सही। बारसा तुम्हारे कैरेक्टर में, फील्ड में क्यों नहीं दिख रहा है? वो आग फील्ड में क्यों नहीं दिखती है? वो आग सिर्फ तुम्हारी माइक में क्यों दिखती है? क्या जावी को कोई समझाता नहीं है? अब सुनने में आ रहा है कि लपोर्टा पेप ग्वार्डियोला को फोन कर रहा है कि भैया कौन सा कोच हमारे लिए ठीक होगा। भले ही इनफॉर्मल न्यूज़ है। क्या बारसा की मैनेजमेंट में इतनी ताकत नहीं है कि खुद ही डिसाइड कर सकें? वो एक मैन सिटी के कोच को फोन कर रहे हैं कि हम क्या लें। क्या हमारी सोच इतनी खत्म हो गई है? क्या आप अपना घर चलाने के लिए मेरी राय लोगे? भैया आपका पैसा आप कमा रहे हो, आप अपने हिसाब से जानते हो ना घर कैसे अच्छा चलेगा। 5वां रीजन ये है भाई, बारसा की जो मैनेजमेंट है वो कॉन्फिडेंट नहीं है। बारसा की मैनेजमेंट जो है वो माइक पे शेर है और पिच पे ढेर है भाई। अगला पॉइंट ये है भाई, बैड मीडिया मैनेजमेंट। जब आपकी टीम का कोच सामने आके ये बोलता है कि मीडिया प्रेशर की वजह से प्लेयर्स नहीं खेल पा रहे हैं, तो ये किसका फेलियर है? ये जो फेलियर है वो है आपके कोच का।
तो यार हर तरफ से तो आपने अपनी टीम को फैसिलिटेट किया ही नहीं हुआ कि वो पिच पे परफॉर्म करेंगे। मीडिया आप नहीं हैंडल कर पा रहे, कोचिंग आप नहीं हैंडल कर पा रहे, फिजिकल ट्रेन आप प्लेयर्स को ऐसे नहीं कर पा रहे कि उनको इंजरी कम हो। बाहर का जो प्रेशर है, चाहे वो नगरेरा है चाहे वो कोई है, वो आपके प्लेयर्स पे दिखता है पिच पे। आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा रन करती है रियल मैड्रिड, आप उसको नहीं झेल पाते। कोच आपका उल्टे सीधे फैसले ले रहा है, उसके साथ बैठ के आप बोलते हो हमने डिस्कस किया, मीटिंग हुई, बहुत एसओएस मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद भी फील्ड पे वही चीज़ दिखती है। आप मार्क गुई को नहीं खिला रहे हो, आप लगातार नॉन परफॉर्मेंस को खिलाए जा रहे हो। चांस यहाँ पे नाम के बेस पे दिया जा रहा है, चांस यहाँ पे एज के बेस पे दिया जा रहा है, चांस यहाँ पे एक्सपीरियंस के बेस पे दिया जा रहा है, लेकिन चांस यहाँ पे मेरिट के बेस पे नहीं दिया जा रहा। तो ये चीज़ गलत है। आपको ये नहीं पता कि आपके कौन से प्लेयर पे कितना लोड आ चुका है। उसकी एज देखो, यमाल को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, बैड मैनेजमेंट ऑफ प्लेयर्स। यमाल को खिलाए जा रहे हैं। अरे रोके हो, खिलाओ ना। आपने सारे यंगस्टर्स इंजर्ड करके खत्म कर दिए हैं, पेड्री, गावी, ठीक है, अंसु फाटी, अब यमाल का नंबर भी लग गया शायद थोड़ा बहुत। अरे तुम खिलाओगे किसे भाई, तुम खिलाओगे किसे? प्लस सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, लॉन्ग शूट नहीं मारते ये लोग। अगर कोच ये बोलता है, लोग बोलेंगे यार प्लेयर्स को कैसे पता लॉन्ग शूट मारना है, इससे कैसे गेम अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल भाई, अगर मैं कोच हूं, मैं अपनी टीम को ये बोलूंगा भाई, जहां से भी तुम्हें लगे कि 1% भी लॉन्ग शूट पे गोल आ सकता है, या फिर 1% भी वो बॉल छिटक के गोलकीपर के हाथ से मतलब फंबल होके बाहर आ सकती है और उस पर रिबाउंड गोल पड़ सकता है, तुम वो शूट लो। कितना मुश्किल है ये पॉइंट बोलना अपने प्लेयर्स को कि जैसे ही मौका लगे मुझे शूट चाहिए, और वो शूट मुझे नहीं दिखा तो मैं तुम्हें बेंच पे बैठा दूंगा। कभी आपने सुना है फुटबॉल विदाउट लॉन्ग शूट्स? मैड्रिड के प्लेयर्स मैंने कल देखे, फेडे वेलवर्डे भाई लगभग 30 मीटर से शूट लेता है वो। फेडे वेलवर्डे 30 मीटर से शूट ले रहा है, और लगभग हर मैच में देखता हूं 2-3 शूट्स तो वो लेता ही है। मॉड्रिच सेविया के अगेंस्ट गोल देख लो आप, दूर से गोल। क्रूज लॉन्ग शूट्स मौका मिलते ही, बेलिंगम लॉन्ग शूट्स मौका मिलते ही, बारसा वाले तो जानते ही पहला गोल पड़ा था क्लासिको में। जूनियर कितने लॉन्ग शूट्स हमारे, अरे हमारे जितने भी लॉन्ग शूटर्स थे सब खत्म हो चुके हैं। कोचिंग में गड़बड़ है, हर चीज़ हम प्लेयर्स पे नहीं डाल सकते। जाहिर सी बात है, जब प्लेयर्स में भी कमी है, लेकिन जब इतनी चीज़ें बाहर से पड़ेंगी तो वो कमियां और बड़ी बन जाएंगी। जो इतना सा घाव है उसको घसते रहोगे तो वो इतना बड़ा बन जाएगा फिर, और फिर वो ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। वही अभी हो रहा है भाई। रीजंस और भी बहुत सारे हैं, वो जब आगे वीडियोस आएंगे उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन रीज़न मुझे ये लगे कि ये वाले रीजंस हैं, इनको डिस्कस करना चाहिए टू इम्प्रूव। अब तो इस सीज़न क्या ही इम्प्रूव होगा, लेकिन अगले सीज़न से अंडर मे बी हैंसी फ्लिक हम चाहते हैं भाई ये चीज़ें इम्प्रूव हों। ऑफ कोर्स आपके पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वो आप मेरे को कमेंट्स में बताना कि और क्या रीज़न है, उस पर हम अगले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। विस्कल बारसा।